नमस्ते दोस्तों, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञान वाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी वर्णो रघुर विमल जसु जोदायक कुशल चारि बुद्धिहीन तनुजान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्यादेव मोहि हरु कलेश विकार रामायण तुलसी करत है कथा कम अनुसार आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। एहि विधि बरतु फिरत बन माही नेमु प्रेम लखी मुनि सकु चाही पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा खग मृगु तरु तिरणगिरि वन बागा। इस प्रकार भरत जीवन में फिर रहे हैं। उनके अनेक नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड और आदि भी पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पशु पक्षी, वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारों विचित्र पवित्र विशेषी बूझत भरतु दिव्य सब देखी सुनि मन मुदित कहूँ ऋषि राउ हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतौ निमज्जन कतौ प्रणामा कतौ विलोकत मन अभिरामा कतौ बैठे मुनि आयसु पाई सुमृत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों को दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर श्री सीता जी सहित श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी स्वभाव स्नेह सुशेषा देहि असीस मुदित वन देवा फिरहि गए दिनु पहर अढ़ाई प्रभु पद कमल विलोक ही आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं और यूं घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माच कहत सुनत हरि हर सुजसु गयो दिवस भय साँझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थलों के दर्शन कर दिए और भगवान विष्णु तथा महादेव जी के सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। भोर नहाई सबु जुरा समाजू भरतु भूमि सुर तेरहुति राजू भल दिन आग्यु जानी मन माही राम कृपालु कहत सब चाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुण नृप भरत सभा अवलोकी सकुजी राम फिरी अवनि आलोकी सील सराही सभा सब सोची कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी उठी सप्रेम धरी धीर विशेषी करी दंडवत कहत कर जोरी राखी नाथ सकल पूछे मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मोही लगी सहेव सभी संतापू बहुत भांति दुखी पावा आपू अब गोसाई मोहि देव रजाई सेवा अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जे ही उपाय पुनि पाय जनु देख दीन दयाल सो सिख देई अवधि लगी पोषण पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर आपके चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई सब सुचि सरस स्नेह सगाई राम रुवदी भल भय दुख दाहू प्रभु विनुवादी परम पद लाहू। हे गोसाई,
आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और आनंदित हो गए। आपके लिए जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और हे प्रभु, आपके बिना परम पद का लाभ भी व्यर्थ ही है। स्वामी सुजानु जानी सब ही के रुचि लालसा रहनी जन जी के प्रणत पालू पाले ही सब काहू देव दूह दिशि ओढ़नी बाहू। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरी भरोसो किए विचारू न सोचु भरोसो आरती मोर नाथ अब छोड़ू दुहु मिली किन ढीठू हटी मोह। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर अर्थात जरा सा भी सोच नहीं रह रहा। मेरी दीनता और स्वामी की स्नेह दोनों को मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी कर स्वामी तजी सकोच सिखई अनुगामी भरत विनय सुनी सबई प्रशंसी खीर नीर विरवल गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच को त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी भी प्रशंसा करने लगे। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन देश काल अवसर सरित बोलो राम प्रभु। दीन बंधु और परम चतुर श्री रामचंद्र जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चाहे गुरही नृपही घर वन की माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु हमारी तुम्हें सपने होने कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं। तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं होगा। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु स्वार्थु सुजसु धर्म परमारथु पितु आयशु पाले ही दू भाई लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई अर्थात उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों का भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले चले हो कुमग पग परहि न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई पाले हो अवध अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता अर्थात उनका पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोसु परिजन परिवारो गुरुपद रजनी लाग छरु भारो। तुम्हें मुनि मातु सचिव सिख मानी पालयो भूमि प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार और सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर ही है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन पोषण करो और रक्षा भर करते रहना। मखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म सर्वस्व एतनोहि जिमि मन माह मनोरथ गोहि बंधु प्रबोधु कीन बहुभाति बिनु आधार मन तोषु न साति। राजधर्म का सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष न हुआ और न ही शांति हुई। भरत शील गुरु सचिव समाजु सकुच स्नेह विवश रघुराजु प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरिनी। इधर तो भरत जी का शील देखकर उनका प्रेम देखकर उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति देखकर
श्री रघुनाथ जी संकोच और स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेमवश उनके पावड़ी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के संपुट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन सेवा सुधर्म के भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 2 हाथों की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म को सुधारने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी की इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं और ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से उन्हें होता है। महादेव विदा प्रणाम करी राम लिए उलाई, लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअव स्वरूपाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी और तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कहीं भई नीकी, अवधि आस सम जीवनी जीती, नत्रु लखन सिय राम वियोगा, है हरि मरत सब लोग पुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर अर्थात हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भय गुणद गुहारी, भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहीं न परत सो। श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री रामचंद्र जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी का प्रेम का वह रस आनंद कहते हुए नहीं बनता। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, वारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की दूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी धीरज को त्याग गए। वे कमल सदृश नेत्रों से अर्थात प्रेम अश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा भी दुखी हो गई और पूरा समाज भी दुखी हो गया। मुनिगण दुर्धरु धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे विरंची निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमी जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल के कमल को पत्ते की तरह अर्थात जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए हैं। तेव विलो की रघुवर भरत प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। वे भी श्री रामचंद्र जी और भरत जी को उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक रहित तन मन और वचन से उसी प्रेम में मग्न हो गए, अर्थात उनकी भी आंखों से अश्रु बहने लगे। जहाँ जनक गुरु गति मन घोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी, वर्णत रघुवर भरत वियोगी, सुनी कठोर कवि जाने ही लोगी। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकत सुबानी, समय सनय सुहरी सकुचानी, भेटी भरतु रघुवर समझाए, पुनि रिपुद बनु हर्षि हे लाए। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी और उस समय उसके प्रेम का स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया,
फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाए, निज निज कार्य लगे समझाए, सुनि दारुण दुख दुह समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया और वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदे दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई, मुनि तापस वन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लख नहीं भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी, चले सप्रेम अशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर और प्रणाम करके और श्री सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि से नाई, की नहीं बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बड़ी प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन को आए। कुरपगुधारिय देय असीसा, किन धरि धीर गौनु महिषा, मुनि महिदेव साधु सम्माने, विदा किए हरिहर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुनकर राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो पान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो धनुषा, कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करूँ कर जोड़। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।